बेटी, सोंग जिन न्यान और जियांग वेन शेंग, तुम किसे अपना मंगेतर चुनोगी? बेटी, तुम खुद चुन लो। चाहे कोई भी तुम्हारा मंगेतर बने, तुम्हारी शादी के बाद मैं यह एयरलाइन कंपनी उसे संभालने को दूंगा। ये मेरे पिता का ऑफिस है। क्या मैं सोंग जिन न्यान और सू न्यान से मारी नहीं गई थी? मैं फिर से जी उठी हूँ। मंगेतर चुनने के दिन लौट आई हूँ। मैं सोंग जिन न्यान को चुनती हूँ। रोंग रोंग, तुमने सोंग जिन न्यान से शादी का ठीक से सोच लिया? पापा, मैंने सोच लिया है। इस जन्म में मैं सिर्फ सोंग जिन न्यान से ही शादी करूंगी। जिन न्यान, तुम्हें रोंग रोंग के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उस समय तुम्हारे लिए उसने कंपनी भी नहीं संभाली, बल्कि एयरलाइन में काम करने गई, एक छोटी सी टावर डिस्पैचर बनकर। पापा, मैं ये सब जानता हूँ। मैं रोंग रोंग को कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन आखिरकार सोंग जिन न्यान ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे छोड़ दिया, वह भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। सोंग जिन न्यान, सू न्यान, तुमने मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना काम किया। चूंकि तुमने पता लगा लिया है तो मैं भी नहीं छिपाऊंगी। मैं और जिन न्यान बहुत पहले से साथ हैं। सू न्यान, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुमने यह किया। लिन शू रोंग, अगर जिन न्यान के लिए नहीं होता तो क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी? तुम लोग इतने समय से मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ, सही कहा। जिन न्यान ने तुमसे सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लिए शादी की थी। सोंग जिन न्यान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं ये बात पापा को बताऊंगी, वह तुम्हें हमारे परिवार से मिली हर चीज वापस ले लेंगे। हेलो पापा। हेलो, क्या हुआ? रोंग रोंग, पिछले जन्म में सोंग जिन न्यान ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, बस सू न्यान आन के साथ रहने के लिए। इस जन्म में मैं फिर वही गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। बेटी, तुमने अभी तक तय नहीं किया कि किसे चुनना है? नहीं, मैंने तय कर लिया है। मैं उसे चुनती हूँ। तुम किसे चुनोगी? हाँ, रोंग रोंग, तुम किसे चुनना चाहती हो? पापा, इतने महत्वपूर्ण मामले में मैं 5 दिन बाद की सगाई की पार्टी में सबके सामने घोषणा करना चाहती हूँ। ठीक है पापा, तुम्हारी राय का सम्मान करते हैं। शू रोंग, तो 5 दिन बाद मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा मिस्टर लिन। मैं अब चलता हूँ। सोंग जिन न्यान, तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है कि मैं तुम्हें चुनूंगी? जियांग वेनशेंग। क्या हुआ? 5 दिन बाद जब मैं अपना मंगेतर चुनूंगी, क्या तुम आओगे? तुम चाहते हो कि मैं आऊं? बिल्कुल। अगर समय मिला तो मैं आऊंगा। पापा, मैंने तय कर लिया है, मैं जियांग वेनशेंग को चुनती हूँ। पहले तो तुम हमेशा जियांग वेनशेंग से नफरत करती थी। तुमने खुद कहा, वह पहले की बात है। मुझे लगता है वेनशेंग, ये लड़का बचपन से लेकर अब तक हमेशा तुम्हारे पीछे रहा है। मुझे तो वह अच्छा लगता है, पर तुम हमेशा उसे पसंद नहीं करती थी। क्या हुआ, अब उससे शादी करना चाहती हो? वह पहले की ना समझी थी। पिछले जन्म में जियांग वेनशेंग ने मुझे सोंग जिन न्यान के षड्यंत्र के बारे में जानकर फौरन मेरा बदला लेने आया और मेरे साथ प्रेम में मर गया। रोंग रोंग, जियांग वेनशेंग, माफ करना। मैं देर से आया। रोंग रोंग, सब मेरी गलती है। इन दोनों को बांध दो और गाड़ी में फेंक दो। तुमने रोंग रोंग को मार डाला। क्या आप शांति से इस दुनिया में जीना चाहते हो? रोंग रोंग, डरो मत। रोंग रोंग, अगर अगला जन्म हो तो मुझे चुनना, ठीक है? दोबारा जीकर, मुझे अच्छी तरह पता चला जियांग वेनशेंग मुझसे कितना प्यार करता है। तुमने अचानक जियांग वेनशेंग को क्यों चुन लिया?
अचानक? नहीं, वह मेरी पहले की पहचान की गलती थी। सोंग जिन न्यान, पिछले जन्म में तुमने और सूनियान आन ने मुझे बुरी तरह मरवाया। इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद गिरने का स्वाद कैसा होता है। जिन्यान, तुम्हें क्या हुआ? लिनशू रोंग वह औरत मेरा ध्यान खींचने के लिए मेरे सामने ही जियांग वेनशेंग से पूछ रही थी कि वह सगाई समारोह में जाएगा क्या। जिन्यान, रोंग रोंग अक्सर ऐसा करती है और स्कूल के दिनों में भी दूसरे मर्दों से लिपटी रहती थी। वह ऐसा करती है ताकि तुम उसके पास जाओ। मैं बहुत पहले ही समझ गया था लिनशू रोंग का असली चेहरा। जिन्यान, रोंग रोंग तुम्हारा पीछा कर रही है और दूसरे मर्दों से भी प्यार करती है, तो 5 दिन बाद क्या तुम उससे सगाई करोगे? आनन, मैं उस औरत से सगाई कर रहा हूं। हमारे भविष्य के लिए तुम फिक्र मत करो। शुरू से अंत तक मेरा प्यार सिर्फ तुम ही हो। सच में? उस साल तुमने मुझे न बचाया होता तो मैं मर चुका होता। अगर जिन्यान को पता चले कि उसे बचाने वाली लिनशू रोंग थी, मैं नहीं, क्या वह मुझे चाहेगा? टावर डोंगयांग 538 यार्ड उतरने की व्यवस्था कब होगी? विमान का फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त है, ईंधन खत्म हो गया है। 5388, रुको, अभी लो लेवल विंड शीयर है, अब करंट के लिए सही नहीं। सैकड़ों जाने विमान पर हैं, मैं संभाल नहीं पा रहा। टावर, कोई है? बोलो टावर, टावर, कोई है? जवाब दो, कोई है? बोलो। 5388, मैं टावर डिस्पैचर 021T हूँ। अब मैं तुम्हें उतरने में मदद करूंगा। स्ट्रॉन्ग विंड शीयर 15 मिनट में हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। बताया एयर स्पेस सुरक्षित है। 14,700 तक चढ़ें, 6,000 बनाए रखें, 3 मिनट में नीचे उतरें। लिनशू रोंग, तुम्हें भरोसा है? इस संकट के समय क्या तुम्हारे पास बेहतर उपाय है? मैं कैप्टन सोंग, चौथा रनवे खाली है, सुरक्षित अवतरण की शुभकामनाएं। सभी डिस्पैचर हैं, लिनशू रोंग को ही सब क्यों सम्मान देते हैं? आज मैं सबसे आगे होनी चाहिए। आज का डिस्पैचर कौन है? वह तो वही सोंग जिन न्यान कप्तान है। लिनशू रोंग का वह सोंग जिन न्यान जिसे वह सालों से चाहती है, मैं हूँ। तुम हो सुनियान, तुमने ही मुझे बचाया था। तुमने मुझे बचाया। हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। आनन, मैं कभी नहीं भूलूंगा वह दिन जब मेरा विमान लगभग गिर रहा था। अगर तुम नहीं होती, टावर डिस्पैचर ने मुझे बचाया, आज मैं यहाँ नहीं होता। जिन न्यान, फिर तुम और रोंग रोंग की सगाई, क्या तब भी मुझे याद रखोगे? जरूर याद रखूंगा। जब लिन हुईशान वह प्यारा सा कंपनी मुझे सौंप देगा, मैं तुरंत लिनशू रोंग को छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हो? इतने खुश? रोंग रोंग, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी कंपनी में घूमने आई हूँ। कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम सोंग जिन न्यान कप्तान को ढूंढ रही हो ना? जरूर मुझे ढूंढ रही है। मैंने कह दिया था मैं सगाई की पार्टी में समय पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। किसने कहा मैं ये बात करने आई हूँ? रोंग रोंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम गलत समझ रही हो। सुनियान आन, तुम्हें बोलने का अधिकार कब मिला? मुझसे बात करने का? लिनशू रोंग, तुम्हें हर वक्त इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। आनन ने समझाया है, मेरा वो मतलब नहीं था। बस हो गया, तुम्हें मुझसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। रोंग रोंग, सच में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रोंग रोंग, छोड़ दो। आनन, वेनशेंग, शुक्रिया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हारा मंगेतर तुम्हें ऐसे सताता है? जियांग वेनशेंग, बात करो तो सबूत दो। किसने लिनशू रोंग को सताया? फिर किसने उसे टक्कर मारी? ठीक है लिनशू रोंग, तुम्हें फिर समझाता हूँ, मुझे तुमसे कोई अधीरता नहीं है।
ठीक, मैंने ज्यादा सोचा। सोंग जिन्यान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम फिर भी सहन करोगी? किसने कहा मैं सहन करूंगी? ये अंगूठी पहले ही दे देता हूं, सगाई का तोहफा। जियांग वेनशेंग, जन्मदिन तक क्यों नहीं रुके, फिर देते। उस दिन मेरी फ्लाइट है, नहीं आ सकूंगा और उम्मीदवार तय हो गया है। मेरा जाना सिर्फ दिखावा होगा। जियांग वेनशेंग, अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं तुम आओ। तुम सच में चाहती हो मैं आऊं? बिल्कुल। 5 दिन बाद मेरा वर चयन समारोह है, तुम्हें जरूर आना है। जियांग वेनशेंग, तुम नहीं आए तो मैं किसे चुनूंगी? झांग माँ, मैंने कहा था मैं बिना चीनी की कॉफी पीती हूँ। माफ करना कैप्टन सॉन्ग। सोंग जिन्यान, तुम्हारी मर्जी। नौकर ने गलती की है, मैं कह भी नहीं सकता। बस करो, जल्दी कपड़े निकालो। मैं ट्राई करती हूँ, कहीं ठीक ना हो तो तुरंत सुधार लो। पिछला जन्म सोंग जिन्यान हमेशा मुझसे कहता था उसे यह ब्रांड के कपड़े पसंद हैं। उसे खुश करने के लिए मैंने विशेष रूप से 1 करोड़ रुपए खर्च किए एक बेसिक वर्दी ऑर्डर करने में, ताकि सगाई के दिन उसे दे सकूं। जांगमा, ये कपड़ा फेंक दो। लिन शुरोंग, तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम ये वर्दी जियांग वेनशेंग को देने वाली हो? इस कम गुणवत्ता वाली चीज को मैं वेनशेंग को कैसे दे सकती हूँ? वेनशेंग के लिए तो हमेशा सबसे अच्छा ही होता है। मिस लिन, किस सज्जन के लिए कस्टमाइज करना है? अगर पहले ही बता देती बेहतर चीज मेरे लिए है तो मैं तुमसे नाराज भी नहीं होता। सोंग जिन्यान, तुम्हें क्यों लगता है कि यह तुम्हारे लिए है? वेनशेंग, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ। लिन शुरोंग, तुम फिर से ये छोटी मोटी चाल चल रही हो जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए। जल्दी से कपड़ा निकालो। झांगमा, उसकी बात मत सुनो। अभी इस कपड़े को फेंक दो। वह इस बार कौन सा नया नाटक कर रही है? लिन शुरोंग, तुमने मुझे अपने साथ रखवाने के लिए यह जो तमाशा किया है वह बहुत ही घटिया है। लिन शुरोंग तो हमेशा सोंग जिन्यान की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। आज क्या हुआ है? जिन्यान, क्या तुम्हें आज दिन भर की बात का गुस्सा है? मुझे उस लिन शुरोंग पर गुस्सा क्यों आएगा? उसने आज ये सब किया है सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताऊं। जिन्यान, तो शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगे? तुम दोनों तो दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो। अफसोस, मेरे पिछले जन्म में आंखें और दिल दोनों अंधे थे। इतने दिनों तक तुम्हारे झांसे में आ गया। आन, चाहे मैं शादी कर लूं, मेरे दिल में तो बस तुम्हारी ही जगह है। सच में? सच में। जैसे उस साल विमान दुर्घटना में जब विमान गिरने ही वाला था, तुमने ही मुझे बचाया था। उस समय टावर डिस्पैचर में तो मैं थी, तो ये सू न्यानान थी जिसने मेरी पहचान चुरा ली। रोंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारी अंतरंगता में खलल डाल दिया? रोंग, गलत मत समझो। कैप्टन सॉन्ग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए मुझे बुलाया तुम्हारी शादी की अंगूठी चुनने में मदद के लिए। हाँ शुरोंग, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा डिजाइन पसंद है, इसलिए तुम्हारी दोस्त से पूछ रहा था। ओह, क्या सच में? तुम लोगों ने अभी जो कुछ कहा, दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी हूँ। रोंग, हमने कुछ खास नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? सोंग जिन्यान, अगर मैं तुमसे कहूँ उस समय जिसने तुम्हें बचाया था वह सू न्यानान बिल्कुल नहीं थी। लिन शुरोंग, तुम क्या कह रही हो? कई साल पहले की बात, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस समय जिसने तुम्हें बचाया था वह मैं, लिन शुरोंग थी। रोंग, मैं जानती हूँ तुम हमेशा से मुझसे जलती हो क्योंकि मैं ही सबका ध्यान खींच लेती हूँ, लेकिन इतने गंभीर मामले में मजाक तो नहीं कर सकती ना। लिन शुरोंग फिर क्या करना चाहती है? उस दिन स्पष्ट रूप से आनान ही थी। तुम आखिर क्या चाहती हो? ठीक है, कोई विश्वास नहीं करता है ना,
तो चलो हम पूछते हैं उस समय के साथियों से। रोंग रोंग, तुम दोनों की सगाई होने वाली है, मेरी वजह से कभी झगड़ा मत करना। रोंग रोंग। मुझे छोड़ दो। आनान, जिन न्यान, मेरा चेहरा। जिन न्यान, मुझे बचाओ, मैं अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती। लिन शू रोंग, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? मैं तुमसे शादी करने को राजी हो गया था, तुमने उसे नुकसान क्यों पहुंचाया? आनान कैसी है? मरीज के घाव का क्षेत्र बहुत बड़ा है, भविष्य में निशान रह सकता है। क्या निशान? जिन न्यान, मुझे निशान नहीं रह सकता, मुझे अभी भी मॉडल बनना है, मैं अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती। मैं अपना चेहरा खराब भी नहीं कर सकती। जिन न्यान। उसे निशान नहीं रह सकता, उसे बिल्कुल निशान नहीं रह सकता। निशान न रहने का एक ही तरीका है, त्वचा प्रत्यारोपण। लिन शू रोंग, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ऑन से मेल खाता है, तुम उसकी त्वचा प्रत्यारोपण करोगी। सोंग जिनयान, तुमने ढोंग करना भी छोड़ दिया। मुझे बस आनान के ठीक होने से मतलब है। सोंग जिनयान, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। मुझे छोड़ दो। आनान तुम्हारी वजह से घायल हुई है, तुमसे कितनी भी त्वचा लेना जायज है। अंदर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। पापा। बेटी, पापा के न रहने पर तुमने बहुत कष्ट सहे। सोंग जिन न्यान ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, उसे पता ही नहीं इन सब वर्षों में यहां कैसे आई। पापा गुस्सा मत करो। मुझे बस तुम्हारी बेटी की फिक्र है। कैसे पसंद कर लिया ऐसे आदमी को? पहले मैं अंधी थी, लेकिन अब से मैं सोंग जिन न्यान की वजह से फिर कभी दुखी नहीं होऊंगी। बेटी, इसका मतलब क्या है? मैं सोंग जिन न्यान को दिखाऊंगी कि मैं उसे छोड़कर और भी बेहतर जीऊंगी। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत? शू रोंग, आनान के ऑपरेशन में किडनी फेल हो गई। उस औरत का मामला हमें क्या? मुझे पता है, अस्पताल में तुमने कृत्रिम गुर्दा रखा है, क्या तुम अपना कृत्रिम गुर्दा आनान को दे सकती हो? सोंग जिन न्यान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी की किडनी बचपन से कमजोर है। मैंने उसके लिए कृत्रिम गुर्दा रखा, 5 करोड़ खर्च किए, और अब तुम गुर्दा मांग रहे हो? लिन साहब, आनान की हालत गंभीर है, अगर देर हुई उसकी जान जा सकती है। सोंग जिन न्यान, सचमुच उस सू न्यान आन के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। शू रोंग, मुझे पता है तुम हमेशा चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम निश्चिंत रहो, बस आनान को बचा लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सोंग जिन न्यान, तुम बेशर्म, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। पापा। क्या तुम्हें इस आदमी के प्रति अभी भी भावना है? मेरे मामले में मैं खुद तय करूंगी। शू रोंग, मैं संभाल लूंगी। मेरा और आन का रिश्ता तुमसे विनती है, उसे एक जीने का मौका दो। सोंग जिन न्यान, तुम्हें वो कृत्रिम गुर्दा चाहिए, मैं मान सकता हूं, पर एक शर्त है। ठीक, क्या शर्त? सब मानूंगा। अच्छा, तुम्हारा कहना है सोंग जिन न्यान, तुम्हें 2 बातें माननी होंगी। पहली, सबके सामने कबूल करो कि तुम्हें सू न्यान आन से प्यार हो गया। दूसरी, सगाई की पार्टी में
तुम्हें आना ही होगा। बस आन बच जाए। मैं मानता हूं। मैं सोंग जिन्यान सून्यान आन से प्यार करने लगा हूं। लिन महाशया से क्षमा याचना करता हूं। मैं सोंग जिन्यान सून्यान आन से प्यार करने लगा हूं। लिन महाशया से क्षमा याचना करता हूं। ये कैप्टन सॉन्ग नहीं है, यहाँ घुटने टेके क्यों हैं? समझ नहीं आता, दिल बदल गया। अच्छी भली महाशया को छोड़कर उस सुन्यान आन पर क्यों मरता है? मैं सोंग जिन्यान सून्यान आन से प्यार करने लगा हूं। लिन महाशया से क्षमा याचना करता हूं। मैं सोंग जिन्यान सून्यान आन से प्यार करने लगा हूं। लिन महाशया से क्षमा याचना करता हूं। सोंग जिन्यान, पिछले जन्म के सब हाल कल सगाई की पार्टी में सबको बताऊंगी। तुम ढोंगी हो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उत्तर नहीं दे रहा है। जियांग वेनशेंग, तुम आखिर गए कहाँ हो? लिन शुरोंगा, आज तुम मेरे बेटे जिन्यान से सगाई करने वाली हो। अभी भी क्यों खड़े हो? अंदर जाओ, मुझे चाय पेश करो। चाय पेश करो। तुम कौन हो? तुम कैसे बात कर रही हो? आज के बाद मैं तुम्हारी सास बन जाऊंगी। तो जब तुम सच में मेरी सास बन जाओगी तब देखेंगे। लड़की, जब तुम इस घर में आ जाओगी तो देखूंगी मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ। रोंग रोंग। पापा, बेटी, समय लगभग हो गया है। आज रात सभी मेहमानों के सामने घोषणा कर दो, तुम्हारा मनपसंद व्यक्ति आखिरकार कौन है। अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं। बड़ी साहिबा आज निश्चित रूप से कैप्टन सॉन्ग को चुनेंगी। हाँ, बड़ी साहिबा को बचपन से ही कैप्टन सॉन्ग पसंद है। कैप्टन सॉन्ग के लिए उन्होंने कंपनी भी छोड़ दी, जाकर एयरलाइन में एक छोटा टावर डिस्पैचर बनी। कष्ट सहे। लेकिन मैंने सुना है कि कैप्टन सॉन्ग लिन साहिबा को इतना पसंद नहीं करते। तुम पर कष्ट हुआ जिन्यान। अगर मेरे इलाज के लिए नहीं होता कोई बात नहीं आनंद, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, भले ही मैं उससे शादी कर लूं। मेरा प्रेम तुमसे ही है। सच में नहीं समझ आता मिस लिन को कैप्टन सॉन्ग में क्या खास बात नजर आई। सच कहा, अपने लिए इतने अच्छे जियांग वेनशेंग को नकार जबरन उस ठंडे दिल को गर्म करने चली। सोंग जिन्यान का पीछा करती फिरती है। जियांग वेनशेंग की बात करें तो उन्हें शायद पता होगा कि आज मिस लिन उन्हें नहीं चुनेंगी, सीधे गायब हो गए। लगता है हाल में बार बार गायब रहते हैं। शायद यह जानकर कि मिस लिन उन्हें नहीं चुनेंगी बहुत दुखी होंगे। सभी लोग बहुत इंतजार कराया। रोंग रोंग, समय हो गया। अब वक्त आ गया है तुम्हारी दिल की पसंद का ऐलान करने का। पापा, थोड़ा और इंतजार। जियांग वेनशेंग, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? समय लगभग हो गया। लिन शुरोंगी, ये वही तो है ना जिसकी तुम हमेशा ख्वाहिश करती थी। शुरू करो। क्या शुरू करूं? क्या बनावट कर रही हो? पहले तुमने आनंद को परेशान किया, फिर उसे मुसीबत में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया। क्या ये सब मुझे मजबूर करने के लिए नहीं था कि आज तुमसे सगाई करूं? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? अब तुम इतनी देर से समारोह शुरू नहीं कर रही, फिर क्या शैतानी सोच रही हो? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं लेना देना। सोंग जिन्यान, मैं जिसका इंतजार कर रही हूं वह अभी नहीं आया। तुम और किसका इंतजार कर रही हो? आज की यह सगाई की पार्टी क्या तुम्हारे लिए ही खास तैयार नहीं की गई थी? माफ करना, मैं देर से आया। माफ करना, मैं देर से आया। ये जियांग साहब हैं, वही जो व्यावसायिक साम्राज्य के मालिक अमीर के बेटे हैं। यही है। और सुना वह लिन के लिए माता पिता को टाला, जिद से जाना विमानन कंपनी में पायलट बनने ताकि कभी मिल सके लिन से एक बार। सुना बचपन से लिन का पीछा करता। सोचा था तुम नहीं आओगे। विदेश गया था। तुम विदेश क्यों गए? ये केक? 5 साल पहले साथ काम पर गए, जहां खाने गए उस समय क्रीम नाक पर लग गई। इतने बाद भी याद है?
तुम्हारे बारे में सब याद है, बस आज के बाद खाने का मौका नहीं मिलेगा। मौका कैसे नहीं? तुमने सोंग जिनयान को पसंद किया, इतने समय से मुश्किल से आज पहुंचे, शुभकामनाएं देता हूं। खेल अभी खत्म नहीं, नतीजा कैसे जानते हो? रोंग रोंग, समय हो गया। अब तुम्हारे दिल में चुने व्यक्ति का ऐलान करने का समय आ गया है। स्वागत है मेरे सगाई समारोह में। आज मैं सोंग जिनयान और जियांग वेनशेंग में से मंगेतर चुनूंगी, यानी लिन समूह का उत्तराधिकारी। मैं ऐलान करती हूँ, मेरा मंगेतर है। रुको सोंग जिनयान, तुम ऊपर क्यों आए? अब तक तुम फिर क्या करोगे? तमाशा करके घिनौना। समझ नहीं आया। नतीजा अभी ऐलान नहीं, किस आधार पर ऊपर आए? ठीक है, ऐलान करो। लिन आखिर किसे चुनेगी? जियांग साहब नहीं हो सकते, आखिरकार सोंग कप्तान ही। मैं ऐलान करती हूँ, मैं चुनती हूँ मंगेतर है जियांग वेनशेंग। क्या मैंने सही सुना? लिन बड़ी कुमारी ने अभी किसे चुना? क्या कैप्टन सोंग नहीं थे? नहीं, जियांग वेनशेंग जियांग कुमार को चुना। लिन बड़ी कुमारी, वह किसी और को कैसे चुन सकती है? क्या वह कैप्टन सोंग से प्यार नहीं करती, अपनी जान से भी ज्यादा? शायद कैप्टन सोंग को चिढ़ा रही हूँ। आखिर कुछ दिन पहले कैप्टन सोंग ने इतने सारे लोगों के सामने कहा था कि उन्हें कुमारी की सहेली सुनियानान पसंद है। हो सकता है, कुमारी के स्वभाव के हिसाब से वह किसी और को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? लिनशु रोंग, तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? छल कपट का खेल। लगता है बस कैप्टन सोंग को चिढ़ा रही हैं। मैं ही कह रहा था, कुमारी कैप्टन सोंग से इतना प्यार करती है, वह उन्हें नहीं चुन ही नहीं सकती। सोंग जिनयान, तुम इस हालत में भी सोचते हो कि मैं तुम्हें चुनूंगी? लिनशु रोंग, मुझे चिढ़ाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, समारोह खत्म होने के बाद मुझसे विनती मत करना। विनती? सोंग जिनयान, जाग जाओ। क्या ऐसा नहीं है? मुझसे विनती करने में तुम सबसे माहिर हो, है ना? ये अनुबंध। लिनशु रोंग, क्या तुम भूल गई? तुमने ही मुझसे यह अनुबंध साइन करने की विनती की थी। यहां तक कि शेयर हस्तांतरण अनुबंध भी कैप्टन सोंग ने साइन कर दिया, तो फिर तो बात पक्की हो गई। हाँ, आज निश्चित ही कैप्टन सोंग को चुना जाएगा। सोंग जिनयान, पिछले जन्म में मैंने तुमसे हस्ताक्षर करवाने की गुहार लगाई थी, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। हम फिर लिनशु रोंग मुझे दशकों से चाहती है। शेयर हस्तांतरण अनुबंध तक मुझसे ही साइन करवाया है, वह मुझे कैसे नहीं चुनेगी? बिल्कुल सही, वह बचपन से ही मेरे बेटे के पीछे पीछे घूमती रही है। मेरे बेटे को पाने के लिए हमारे घर आकर मेरे जैसी नौकरानी का काम भी किया है। वह मेरे बेटे को नहीं चुनेगी, यह असंभव है। कहाँ हैं लोग? अनुबंध यहाँ लाओ। अच्छे से देखो, इस पर वह हस्ताक्षर है जो तुमने मुझसे करवाने की गुहार लगाई थी। सोंग जिनयान, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिनशु रोंग के मंगेतर का चुनाव एक कागज के आधार पर होता है? इसलिए कि तुम मुझे इतने सालों से चाहती हो, इसलिए कि तुमने यह अनुबंध मुझसे साइन करवाया, और इसलिए भी कि तुम हमेशा से घृणा करती रही हो जियांग वेनशेंग से। चूंकि तुम इतने दृढ़ हो कि मेरे मंगेतर का चुनाव एक अनुबंध से तय होता है, तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लिनशु रोंग, तुम अब क्या करने वाली हो? सोंग जिनयान, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरे लिनशु रोंग के मंगेतर तुम कभी नहीं हो सकते। सोंग जिनयान, सोंग जिनयान, क्या अब तुम्हें समझ आया? मालकिन ने इतने दृढ़ निश्चय के साथ शेयर हस्तांतरण अनुबंध फाड़ दिया। सच में कैप्टन सोंग को नहीं चुना? कैप्टन सोंग ने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एक बेकार सुनियानान के लिए घुटने टेके कबूल किया कि उसे किसी और से प्यार है। इतना अपमान करने के बाद अगर मैं होती, मैं भी उसे नहीं चुनती। लिनशु रोंग, तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से अनुबंध फाड़ डाला। सोंग जिनयान, मुझे तुम्हें चिढ़ाने की क्या जरूरत? तुम्हें तो यही छोटी छोटी चालें चलना अच्छा लगता था ना? वो पहले की बात थी, अब तो मैं तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। लिनशु रोंग, आज तुमने अनुबंध फाड़ दिया, बाद में पछताना मत। समारोह खत्म होने के बाद चाहे तुम कितनी भी विनती करो, मैं कभी नहीं मानूंगा।
सोंग जिनयान, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने कहा मैं विनती करूंगी? सुन लो, मेरा मंगेतर सिर्फ वेनशेंग हो सकता है। रोंग रोंग, वह सच में सोंग जिन न्यान को छोड़ मुझे चुनेगी? रोंग रोंग, सच में मुझे चुनोगी? हाँ वेनशेंग, मेरा मंगेतर सिर्फ तुम हो सकते हो। नहीं हो सकता, तुम जियांग वेनशेंग को नहीं चुन सकती। सोंग जिन न्यान, तुम हिम्मत करके उसे छूना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन शू रोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने मेरा अपमान करने की? रोंग रोंग, तुम्हें तो हमेशा सोंग जिन न्यान पसंद था ना, मुझे क्यों चुना? तुम्हें मंगेतर बनाने के लिए क्या इसके लिए कोई कारण चाहिए? लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करती थी ना। छोड़ो, चाहे तुम मुझे सिर्फ सोंग जिन न्यान को चिढ़ाने का औजार समझो, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा। मैं भी, मेरा बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन वेनशेंग, मैं वादा करती हूँ मेरा प्यार सच्चा है। तो रोंग रोंग, अगर मुझे चुनने का पछतावा हो जरूर बताना। वेनशेंग, मैंने तुम्हें मंगेतर चुना है, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें दुख नहीं दूंगी। तो मैं पहले सामान समेटती हूँ, घर पर मिलते हैं। ठीक है। लिन शू रोंग ने जानबूझकर किया, इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया। जिन न्यान, गुस्सा मत करो। आनान, तुम हमेशा मेरे साथ रही। जिन न्यान, तुम चिंता मत करो। 4 दिन बाद उत्कृष्ट कर्मचारी चयन में मैं लिन शू रोंग को हरा दूंगी, तुम्हारा बदला लूंगी। वेनशेंग, इतने उम्मीदवार हैं, जरूरी नहीं मैं ही जीतूं। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तुमने काम के दौरान इतनी मुश्किलें सुलझाई हैं, उत्कृष्ट कर्मचारी तुम ही बनोगे। लिन शू रोंग, क्या तुम जानबूझकर जियांग वेनशेंग के साथ प्यार जताकर मुझे चिढ़ा रही हो? जिन न्यान, क्या हुआ? कुछ नहीं। लिन शू रोंग, तुम यहां क्यों आई हो? सुबह सुबह गुस्से में हो? तुम आ सकती हो, मैं क्यों नहीं? मैं आन आन का जश्न मनाने आई हूं, वह उत्कृष्ट कर्मचारी बनेगी और तुम क्या देखने आई हो? तुम कैसे हारती हो? परिणाम अभी आए ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वही उत्कृष्ट कर्मचारी है? क्योंकि उस समय आन आन ने एक पूरे विमान की जान बचाई थी, इसलिए उत्कृष्ट कर्मचारी वही होगी। सोंग जिन न्यान नाम अभी घोषित नहीं हुए। पहले रोंग रोंग को बार बार नीचा न दिखाओ। आन आन, उत्कृष्ट कर्मचारी तुम ही होगी। अरे सब यहाँ हैं, आओ, हम शुरू करने को तैयार हैं। शू रोंग, इस साल का उत्कृष्ट कर्मचारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह उत्कृष्ट कर्मचारी का नाम मेरा ही होना चाहिए था ना? लियूजू रेन एक प्रतिष्ठित निदेशक होकर क्या अब आप भी मिस लिन के रुतबे से डरने लगे हैं और काम में पक्षपात कर रहे हैं? शू रोंग का काम बहुत बेहतरीन है और उसने सफलतापूर्वक कई हवाई संकट टाले हैं, इसलिए कंपनी ने तय किया उसे उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दें। हवाई संकट? लिन शू रोंग क्या टाल सकती है? हवाई संकट? उसका काम बहुत खराब है, वह आन आन से कैसे तुलना करे? कोई बात नहीं, सोंग जिन न्यान, आखिर रोंग रोंग खुद कंपनी अध्यक्ष की बेटी है। यह उत्कृष्ट कर्मचारी का नाम उसे देना भी ठीक ही है। तुम दोनों सचमुच जोड़ी हो, यहाँ कोई मंच भी नहीं, फिर भी तुमने नाटक शुरू कर दिया। जियांग वेनशेंग, तुम होते कौन हो? क्या तुम भी नहीं चाहते लिन परिवार का धन? जियांग वेनशेंग, भले ही वह हमारे लिन परिवार का सारा धन ही चाहे, मैं लिन शू रोंग खुशी से सब कुछ उसे दे दूंगी। वह भी लिन जी की बेटी इतनी अमीर होने के बाद फिर क्यों छीन रही हो आन आन के उत्कृष्ट कर्मचारी को? छीनना? सू न्यान आन, क्या तुम सच में सोचती हो कि उत्कृष्ट कर्मचारी मैंने तुमसे छीना है?
लिनशु रोंग, तुम हमेशा से प्रतिस्पर्धी और दम्भी रही हो, लेकिन यह पद कर्मचारी ने अपनी योग्यता से पाया है। तुम सिर्फ इसलिए कि कंपनी तुम्हारे परिवार की है मनमानी नहीं कर सकती। हाँ रोंग रोंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो लियू प्रमुख से न्याय करवाते हैं। किसकी पेशेवर क्षमता बेहतर है? कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा विमान दुर्घटनाएं किसने रोकी? लिनशु रोंग, बस करो, अपमानित होने से इसमें तुलना की जरूरत ही नहीं। निश्चित रूप से आनान है। सोंग जिन न्यान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या सब भूल गए? पिछले सालों की वह विमान दुर्घटना अभूतपूर्व रूप से कठिन थी, लेकिन आन आन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, पूरे विमान के लोगों की जान बचाई। क्या यह काफी नहीं है? कैप्टन सॉन्ग, आप गलत हैं। उस समय जिसने विमान दुर्घटना का संकट टाला वह सुनियान आन नहीं थी। वह हवाई दुर्घटना बचाने वाली आन आन नहीं थी। क्या वह लिनशु रोंग थी? ऐसे नहीं चल सकता। जिन न्यान को पता चल जाएगा कि मैंने लिनशु रोंग की जगह ली थी। रोंग रोंग, अगर तुम्हें यह पद चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और ये बोनस भी मैं नहीं लूंगी। आन आन, इतनी दयालु मत बनो। बस करो, तुम दोनों नाटक बंद करो। सुनियानान, पद मुझे दे दो। ऐसी बातें तुम्हें हास्यास्पद नहीं लगती? बस लड़ाई बंद करो। चूंकि विवाद है तो मैं एक और परीक्षा जोड़ती हूँ। हम लोग सबसे सरल चीज की परीक्षा लेंगे, नियम कंठस्थ करने की। क्या? फिर परीक्षा? क्या हुआ सुनियानान? सोंग जिन्यान तुम पर इतना भरोसा करता है, तुम परीक्षा देने से भी डरती हो। कोई बात नहीं आन आन, लिनशु रोंग पर इतनी दया मत दिखाओ। यह उत्कृष्ट कर्मचारी पद वैसे भी तुम्हारा ही है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ सुनियानान, तुम्हें इतना भरोसा था ना? लेकिन जिन न्यान, कैसे? कैप्टन सोंग ने लगातार सुश्री की क्षमता की प्रशंसा की है। इस समय पीछे हट रही हो? या फिर सुश्री एक डिस्पैचर होने के नाते क्या वास्तव में बुनियादी नियम याद नहीं कर सकती? हाँ, नियम याद करना क्या यह हमारा सबसे बुनियादी काम नहीं है? कैसे सुनियान, इससे भी डरती हो, फिर भी कहती हो स्थान तुम्हारा है? मैं क्यों डरूंगी? ठीक है, तो फिर डायरेक्टर लियू शुरू करें। तो तुम में से कौन पहले आएगा? सुनियान को इतना भरोसा था ना, तुम पहले शुरू करो। हाँ, उसने इतने दृढ़ विश्वास से कहा था कि स्थान उसका है। बिल्कुल, बस नियम याद करने हैं। इतनी सरल चीज और इतना डर रही है। जाओ आन आन, मैं फिर से देखना चाहती हूं तुम्हें अपने पेशे में चमकते हुए। ठीक है। सुनियान, तुम सबसे बुनियादी से शुरू करो, मौसम संबंधी जानकारी से। मौसम संबंधी जानकारी इतना आसान पूछ रहे हैं तो मैं तो पक्की हूं। शुरू करो अंग्रेजी में। अंग्रेजी? शुरू करो अंग्रेजी में। क्या? अंग्रेजी में? सुनियान, क्या अंग्रेजी हम डिस्पैचरों की सबसे बुनियादी भाषा नहीं है? और काम के संचार में सबसे ज्यादा अंग्रेजी ही तो प्रयोग होती है। मैं समझ गई। डायरेक्टर लियू, मैं बस पूछ रही थी। आन आन, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, जीतो। महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी और निम्न ऊंचाई पर महत्वपूर्ण मौसम संबंधी। क्या सच में? सुनियान आन ने अंग्रेजी में क्या बोला? इतना अशुद्ध, और वह टावर में काम करती है? हाँ, इस स्तर के साथ वह टावर को कैसे संचालित करेगी? इस तरह का जटिल प्रेषण कार्य। महत्वपूर्ण पर विशिष्ट मार्ग पर मौसम और अन्य घटनाएं या इतना बुनियादी भी नहीं आता? तो जब विमान संकट में हो, इतनी जल्दबाजी में मिस सू हमें शांत और संयम से सही विकल्प कैसे दे पाएगी? हाँ, ये तो जान का मामला है। ऐसा नहीं है। सुनियानान, इतना आसान सवाल भी नहीं आता और तुमने इसे इतना बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है। मैं बस बहुत घबरा गई थी, इसलिए याद नहीं आ रहा था। लिनशु रोंग, आन आन बस बहुत घबरा गई थी। तुम्हें इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो तुम जाकर बोलो। चलो, मैं ही बोलती हूँ। यदि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी है अशांति, बर्फबारी, पवन कतरनी के बारे में। तुम क्या पढ़ रही हो?
तुम भी तो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही। रोंग रोंग ने जर्मन बोला था। क्या तुम झूठ बोल रही हो? सही है। ये न सिर्फ जर्मन है, बल्कि यह नियम पिछले महीने ही जारी हुआ था। अननुवादित संस्करण। यह असंभव है। आनन, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, यहाँ तक कि सबसे बुनियादी नियम भी नहीं पता, तो उस समय तुमने ये कैसे किया? क्योंकि उस समय विमान दुर्घटना को रोकने वाली मैं लिन रोंग थी। ये कैसे संभव है? लिन रोंग, तुमने मुझे अपने साथ रखने के लिए कुछ भी किया था, अब तुम कंपनी से नियम पहले ही बता देने को कह रही हो। रोंग रोंग, मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती, यहाँ तक कि इस बार के उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार की भी नहीं। फिर तुम मुझे बदनाम और निशाना क्यों बना रही हो? लिन रोंग, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? तुम हमेशा आनान को निशाना बनाती हो, उसकी हर चीज छीनने की कोशिश करती हो। सोंग जिन न्यान, तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह घृणित है। वह लिन परिवार की बेटी है, विमानन कंपनी के अध्यक्ष की पुत्री। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। रोंग रोंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पहले से पता था कि लियू जुरेन याद करवाकर परीक्षा लेंगे, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया? सुन यान आन, तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरू से ही कैप्टन सॉन्ग बार बार पिछले साल की विमान दुर्घटना की बात कर रहे थे। चूंकि ऐसा है, मेरे पास उस समय के डिस्पैच रूम का वीडियो है। चलो देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि असली हीरो कौन है। जिन न्यान, रोंग रोंग को दोष मत दो। कोई बात नहीं आनन, मैं यहाँ हूँ। लिन रोंग, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वीडियो बचा हुआ है। देखते हैं अब तुम्हारा मुंह कैसे कालेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये उस समय का वीडियो है। कैप्टन सॉन्ग, अब आपने साफ देख लिया होगा, उस साल डोंगयांग 5388 की आपदा से बचाने वाली ये सच में शू रोंग है। ये कैसे संभव है? तुमने उस साल मुझसे कहा था मुझे बचाने वाली तुम थी। उस साल की बात, क्योंकि उसमें कई जानें शामिल थीं, इसलिए मुझे अब तक याद है। सुनियान आन उस समय अभी हाल ही में स्थायी हुई थी, इसलिए वह नहीं हो सकती। खत्म। जिन न्यान को सच पता चल गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रेडियो में आवाज लिन रोंग की नहीं थी, आनान की थी। सोंग जिन यान, तुम एक बार फिर ध्यान से याद करो, उस साल रेडियो की आवाज आखिर किसकी थी? अति मजबूत वायु प्रवाह हवाई अड्डे पर 15 मिनट में पहुंचेगा। दायां वायु क्षेत्र सुरक्षित, 400 पर चढ़ें, 6000 बनाए रखें, 3 मिनट में उतरें। अति मजबूत वायु प्रवाह हवाई अड्डे पर 15 मिनट में पहुंचेगा। दायां वायु क्षेत्र सुरक्षित, 400 पर चढ़ें, 6000 बनाए रखें, 3 मिनट के भीतर उतरें। लिन रोंग, उस विमान दुर्घटना को बचाने वाली सच में तुम थी। सोंग जिन यान, तुम्हें यह नतीजा कैसा लगा? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चुपचाप मुझे गलत इंसान पहचानते देखा। तुमसे कह देती तो तुम मानते। और सुनो, उस समय मौजूद जानकार सिर्फ मैं ही नहीं थी, सुनियान आन भी तो थी ना। जिन न्यान, ऐसा नहीं है, तुमने भी तो देखा था, मैं सच में टावर में थी। जिन न्यान, हमारा इतने साल का प्यार सिर्फ इस एक बात के लिए तोड़ दोगे? क्या तुम हमेशा से मुझसे ही प्यार नहीं करते थे? जिन न्यान, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो। लिनशु रोंग, अब तुम संतुष्ट हो? सोंग जिन न्यान ने मुझे छोड़ दिया है। सुनियानान, यह नतीजा जब से तुमने मेरी जगह ली, ये तुम्हारी गलती है। वेनशेंग, चलो चलें। ठीक है। बहुत थक गई हूँ। रोंग रोंग, लगता है तुम्हें बहुत नफरत है सोंग जिन यान और सुनियान आन से, उन दोनों से। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? तुम सब जान गई हो, फिर भी जाना चाहती हो? तुम क्या करोगे? कंपनी सिर्फ मेरी होगी। तुम जो कुछ देख चुकी हो उसे लेकर शांति से जाओ। वेनशेंग, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर मैं बता सकती हूँ। मैं अभी जो कर रही हूँ वह उन दोनों के किए से बहुत कम है। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वेनशेंग, तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तुम्हें क्या चाहिए? जन्मदिन का तोहफा? मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ जन्मदिन पर। ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं।
जिन न्यान, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। तुम इतनी देर से क्यों आए? वह बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, सिर्फ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खोने से डरता था। हाँ, इतने सालों में आनान ने भी और कुछ नहीं किया, सब कुछ सिर्फ इसलिए। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूं आनान। ये सब लिन शुरोंग के कारण है। वह औरत तुम्हें पाने के लिए उत्कृष्ट कर्मचारी का स्थान छीनने वह सालों पुरानी बातें भी ढूंढ लाई है। सोंग जिन न्यान, मुझे लगा था कि लिन शुरोंग हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए पुराने स्नेह को ऐसा नहीं करेगी। कोई बात नहीं, लिन शुरोंग का जन्मदिन जल्द ही है। मैं उसे दिखा दूंगी सबके सामने मेरी बेइज्जती का मोल। झांग माँ, इसे मेज पर रख दो। जब वेन शेंग आएंगे तो उन्हें तुरंत दिख जाएगा। बिटिया, अपने जन्मदिन पर भी आप हमेशा श्री जियांग का ख्याल रखती हैं। क्योंकि वेन शेंग भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। पिछले जन्म में हर बार मेरे जन्मदिन पर वेन शेंग समय पर मेरी मनचाही चीज लाते थे। शादी के बाद भी चुपचाप तोहफे देते रहे। हाँ बिटिया, कैप्टन सोंग को छोड़कर युवराज जियांग के साथ रहना सचमुच सही फैसला था। क्या सचमुच? मुझे तो लगता है तुमने मुझे छोड़ने के बाद पहले जैसा सुख नहीं पाया। अरे रोंग रोंग, तुम्हारा जन्मदिन है, कैप्टन जियांग क्यों नहीं आए? लिन शुरोंग, तुमने मुझे छोड़कर जियांग वेनशेंग को चुना और नतीजा यह है कि जन्मदिन पर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। सोंग जिन न्यान, सू न्यान आन, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम भूल गई कि पहले तुम मुझसे मिन्नतें करके आई थी? तुमने खुद कहा ये पहले की बात है। अब तुम्हारा स्वागत नहीं है। रोंग रोंग, तुम भूल गई? ये वह साल है जब हम मिले थे, 13वां। मैं आज आई हूं तुम्हारा जन्मदिन मनाने। सू न्यान आन, तुमने मेरे साथ वो सब किया, फिर भी हमारे पुराने रिश्ते की बात करती हो? बस करो आनान। लिन शुरोंग ने सम्मान ठुकराया। उससे और बहस की जरूरत नहीं। सोंग जिन न्यान, तुम्हारी सच को तोड़ने मरोड़ने की कला अब और निखर गई है। लिन शुरोंग, इसे देखो, कुछ याद आता है? भूल गई? इसमें जो कुछ है वह तुमने ही मुझे देने के लिए रखा था। पिछले जन्म में सोंग जिन न्यान के पीछे भागते हुए मैंने वाकई बहुत बेतुके काम किए थे। मैंने एक ऐसा लकड़ी का डिब्बा भी दिया था, लेकिन इसमें रखी थी मेरी निजी तस्वीरें ही, है ना? फिर इसे लेकर तुम क्या करना चाहते हो? लिन शुरोंग, सोचो, अगर मैं ये चीज तुम्हारे माता पिता और जियांग वेनशेंग के सामने खोल दूं तो क्या होगा? क्या जियांग वेनशेंग तुम्हें छोड़ देगा? सोंग जिन न्यान, तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है? कोई सालों पुराना तोहफे का डिब्बा लेकर यहाँ आकर मुझे धमकाएगा? युवती, इस किस्म के इंसान को हमारे लिन परिवार से बाहर निकालो। मुझे निकालने की हिम्मत किसमें है? मैं अभी लिन शुरोंग की अश्लील तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। सोंग जिन न्यान, तुम सचमुच बेशर्म हो। क्या डर गए? लिन शुरोंग, बस अभी घुटने टेक दो, मुझे और आनंद से माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सोंग जिन न्यान, तुम कह रहे हो मेरे अपने घर में तुम दोनों के सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी है? तुम कह रहे हो कि मुझे अपने ही घर में तुम दोनों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी? हाँ, तुमने इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया और आन के लिए जाल बिछाया। मैं तुम्हें घुटने टेकने को कह रही हूँ, यह तो बहुत हल्की सजा है। मैंने तुम्हारा अपमान किया, जाल बिछाया? क्या यह सब कुछ तुम्हारी खुद की करतूत का नतीजा नहीं है? रोंग रोंग, जिन न्यान सचमुच गुस्से में है। शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए, बस घुटने टेकने की बात है। सू न्यान आन, यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लिन शुरोंग, तुम हमेशा से इतनी घमंडी रही हो। तुम जानना चाहती हो कि मैं आन को क्यों पसंद करता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं? सोंग जिन न्यान, मेरा घमंडी रवैया क्या तुम्हारे कैप्टन सोंग के अहंकार को कुचल देता है? तुमने ठीक कहा। बचपन से लेकर अब तक मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इसी रवैये से। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि तुम लिन परिवार की बड़ी बेटी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी तो मुझे बहुत खुशी होती है। सोंग जिन न्यान, इतने सालों से तुमने मेरी हैसियत का इस्तेमाल करके इस समाज में कितने शॉर्टकट लिए हैं, तुम्हें पता है? मेरे बिना क्या तुम कैप्टन बन पाते? मेरे बिना कौन सी एयरलाइन तुम्हें रखती? बस करो, मेरी आज की उपलब्धियां सिर्फ मेरी मेहनत से हासिल हुई है।
ठीक है, मैं तुम्हें भी वापस पहले जैसा कर सकती हूँ। तुम दोनों तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। लिन शू रोंग, मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। अगर तुम नहीं झुकती तो मैं अभी इस डिब्बे का राज सबके सामने खोल दूंगी। जिन न्यान सोंग जिन न्यान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लिन परिवार में उपद्रव करने की? जिन्यान, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अगर कुछ हो गया तो तुम भर पाओगे? जियांग वेनशेंग, तुम आजकल लिन शू रोंग की इतनी हिफाजत कर रहे हो मुझे, और जिज्ञासा है तुम्हारे चेहरे के भाव की जब तुम इसमें की चीज देखोगे। चाहे इसमें कुछ भी हो, मेरा रोंग रोंग के प्रति प्यार कभी नहीं बदलेगा। बल्कि तुम हो सोंग जिन न्यान। क्या हुआ? क्या तुम अपनी तुच्छ इज्जत के लिए यहां तमाशा बनकर ध्यान खींच रहे हो? तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने का? लिन शुरोंगा, तुम बस देखती रहोगी कि कोई उसे ऐसा कहे? जाओ फेंक जुन, तुमने तो मुझे याद दिला दिया। मुझे तो जब वेन शेंग बोल रहा था तभी उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। जागो जागो। मैं जानती थी अमीर लोग हरामी होते हैं। सुन ले, अगर तू चाहती है मेरे सॉन्ग घर में आना तो तुरंत मेरे बेटे से माफी मांग। क्या तुमने भूला दिया? अब मैं तुम्हारे बेटे सोंग जिनियन से कोई संबंध नहीं रखती। मेरा मंगेतर जंग वन सेंग हाई और तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड ये है सुनियनान। फिर भी तुम जिन नियन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुरंत उससे माफी मांग। चाओ फोंग जिन, तुम बस हमारे घर की एक नौकरानी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लिन सुयोंग, मेरी माँ से इज्जत से बात करो। और तुम सोंग जिनियन ये बेकार डब्बा लेकर और सुनियाना के साथ यहाँ से निकलो जाओ। जिन्ना ने इस दबे में आखिर क्या रखा है जो लिन की बड़ी बहन जी को इतना बिजाती करवा रहा है? क्या हो सकता है? वो है जो लिन बहन जी ने खुद छुपा के रखा था, शर्मनाक चीज। बस एक झलक, हमारी लिन बहन जी की इज्जत मिट जाएगी। कैप्टन सॉन्ग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारी बड़ी बेटी पर आरोप लगाते हुए? ऐसी बात कहने के लिए सबूत होना चाहिए। प्रमाण। वह लिन शू रोंग जब मेरे बेटे जिन्यान के पीछे भाग रही थी, मेरे बेटे से विनती करती थी कंपनी के शेयर लेने के लिए। मेरे बेटे को पसंद नहीं था, फिर भी वह चिपकी रही। ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकती? सही है। शुरुआत में मैं थी जिसने लोगों को नहीं पहचाना, ध्यान नहीं दिया कि मेरे लिए इतना अच्छा व्यक्ति हमेशा मेरे आसपास था। बजाय उसके मैं भागी उसके पीछे जो कुछ भी नहीं था, सोंग जिन न्यान के पीछे। रोंग रोंग, तुम्हें सब पता है? मुझे सब पता चल गया है। बस करो। जियांग वेनशेंग, उसमें ऐसा क्या है? क्या वह भी तुम्हारे सहारे ही आज तक पहुंचा है? औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? जाओ फेंक जुन, तुम तो बस हमारे घर की एक नौकरानी हो। किस हक से तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसके पास क्या है, तुम्हें क्या? बल्कि तुम ही बताओ, इस डिब्बे में क्या है? मेरी बदनामी का राज? हाँ, ठीक है, तो खोलकर देख लो। ये तुमने कहा। फिर जियांग वेनशेंग, अगर तुझे ठुकरा दे तो रोकर मेरे पास मत आना। आखिर मुझसे मिन्नतें करना तुम लिन बड़कुमारी की सबसे अच्छी आदत है। फिर हमारा सोंग परिवार तुम जैसी बच्चलन औरत को नहीं अपनाएगा। थू। तू चिंता मत कर, मैं लिन शुरोंग अकेले मर जाऊंगी, मगर फिर कभी तुमसे मिन्नत नहीं करूंगी। सोंग जिन्यान, मैं फिर कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोंग रोंग को नहीं छोड़ूंगा। जियांग वेनशेंग, मुझे यकीन नहीं तुम इसके अंदर की चीज देखकर ये बात कह पाओगे। लिन शू रोंग, तूने इसमें क्या शर्मनाक चीज रखी है? लिफाफे से भी बंद कर रखा है। सोंग जिन न्यान, तू क्या सोच रहा है? इसमें क्या है? तुझे नहीं पता? उल्टा मुझसे पूछ रही है? कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, बस कुछ तस्वीरें। तो फिर तूने लिफाफे में क्यों रखी, डिब्बे में क्यों रखी? कहीं इसमें तूने खुद की खींची हुई गंदी तस्वीरें तो नहीं है? सोंग जिन्यान, अपनी जुबान संभाल कर। जिन न्यान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम फिर ऐसा करोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शिकायत कर दो, बिल्कुल सही समय है। तुम लोगों के घर में जबरदस्ती घुसने की बात भी एक साथ बता दूंगा। लिनशू रोंग, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं निर्दयी? तुम दोनों की तुलना में मेरी ये सब बातें कुछ भी नहीं है। लिनशू रोंग, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लिनशू रोंग, मैं देखना चाहती हूँ इस लिफाफे में आखिर क्या है।
ये क्या है? ये तो सब मेरी 17 साल की तस्वीरें हैं। यह असंभव है। लिन शू रोंग, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे चुपके से सामान बदल दिया? सोंग जिन न्यान, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह पागल है? पुरानी बातें लाकर धमकी देने आते हैं। इसमें तो साफ वैसी तस्वीरें थीं, अब नहीं है। तुम मुझे क्या सफाई दोगी? मैंने कब कहा था तुमसे कि इसमें ऐसी तस्वीरें हैं? भले ही तब मैं अंधी थी तुम्हारे पीछे भागते हुए, फिर भी मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था। जिन्यान, ये तुम्हारे लिए है। इसमें क्या चीज है? बेकार चीज मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी तस्वीर है। लिन शू रोंग, तुमने जानबूझकर किया है। तुमने मुझे जानबूझकर गलतफहमी में डाला है ना? सोंग जिन्यान, तुम्हारा यह अहंकार एक सीमा तो होनी चाहिए। अगर तस्वीर सामान्य होती तो तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों था? सीधे दे देते। सोंग जिन्यान, मुझे खुशी है कि अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, वरना मैंने तुम जैसे इंसान को क्यों चुना होता। क्या मतलब? मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती, तुम लोग निकल जाओ। युवराज, इन दोनों को ले जाओ, मैं इन्हें नहीं देखना चाहती। जाओ फेंगजुन, तुम बर्खास्त हो। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों लिन परिवार से निकाल दिए जाते हैं। वेनशेंग, मुझे पहले कभी पता नहीं चला तुम्हारा आकर्षण इतना ज्यादा है। सच में? हाँ, खासकर जब तुमने मेरी और सोंग जिन्यान की तस्वीर देखी। क्या जलन हुई? मुझे जलन? हाँ, तुमने मेरी और सोंग जिन्यान की स्कूल की तस्वीर देखी, तुम्हें जलन नहीं हुई? रोंग रोंग, दरअसल जब तुम फोटो खिंचवा रही थी, मैं पीछे था, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने का इंतजार कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था। चलो अब फोटो खींचते हैं। रोंग रोंग, जन्मदिन मुबारक। मेरी अच्छी नौकरी चली गई। अब क्या करूं? सोंग जिन्यान, तुम लिन शू रोंग से मदद मांगो, उससे कहो मुझे वापस बुला ले। माम, मैं कतई नहीं जाऊंगी लिन शू रोंग से विनती करने। फिर मैं कहाँ ढूंढूं इतनी आसान और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी? नौकरी तो बाद में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अब मैं तुम्हें पाल सकती हूँ, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं। लिन शू रोंग, ये बुरी औरत, ये क्या हुआ? पहले तो रोज तुम्हारे पीछे लगी रहती थी, अब कैसे इतनी बदल गई? माम, आन यही है, ऐसा मत कहो। वह है तो क्या हुआ? अरे मैं समझ नहीं पाता तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। तुमने अच्छी अमीर लड़की को छोड़ दिया और इसे चुना। लिन शू रोंग, आज मुझे जो तिरस्कार मिला है, एक दिन वह सब तुम पर वापस आएगा। आंटी, मैं और जिन्यान सच्चे प्यार में हैं। बस मेरे सामने ये सब मत कहो। या तो तुम लिन शू रोंग को बुलाओ, मुझे नौकरी पर वापस लेने को कहो, या फिर तुम सुनियाना महीने का एक हिस्सा दोगी। चाची, लेकिन मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तुम ही क्यों हमारी जिन्यान को पसंद करने लगी? अच्छे भले अमीर घर की लड़की को तुम इस औरत ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने उसे आकर्षित नहीं किया। तुमने नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को आकर्षित नहीं किया, फिर वह कैसे तुम जैसी लड़की को पसंद करेगा? चाची, मैं कैसी हूँ? मैं कहाँ उस लिन शू रोंग से कम हूँ? क्या वह सिर्फ मुझसे ज्यादा पैसे वाली है? हाँ, तुम सही कह रही हो। वह लिन शू रोंग पैसे वाली है और तुम सुनियाना तुम्हारे पास नहीं है। तुम हमारे सोंग परिवार के लिए कोई मदद नहीं करती, ये तो ठीक है, बल्कि मेरे बेटे से पालने की उम्मीद करती हो। थू। चाची, मेरा अपना काम है, मुझे उसके पालने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है? वह तुच्छ तनख्वाह लिन समूह के मुकाबले कुछ भी नहीं है। माम, आप कहना बंद करो। मुझे परवाह नहीं, मैं इस औरत को अस्वीकार करती हूँ। बेटा, या तो तुम लिन शू रोंग जैसी हुबहू कोई लड़की ढूंढो, या फिर लिन शू रोंग को वापस लाओ। माँ को लगता है बहुत अपमान हुआ है, इसलिए ये बातें कह रही हैं। मैं समझ नहीं पाती, मैं उस लिन शू रोंग से कहाँ कम हूँ? क्यों सब लोग उसका साथ देते हैं? जिन न्यान, तुम सच में लिन शू रोंग को ढूंढने नहीं जा रहे हो ना? माँ ने गुस्से में कहा था, तुम उन पर नाराज मत हो। मैं चाची को दोष नहीं दे रहा, बस लिन शू रोंग, आज उसने तुम्हें मारा और आंटी को भी मारा। उसने बहुत ज्यादा कर दिया। लानत है लिन शू रोंग, जियांग वेनशेंग, जब तक मैं डोंगयांग में एक दिन भी हूँ, मैं नहीं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लिन शू रोंग को जिन न्यान के सामने आने से रोकना होगा। कहीं ऐसा ना हो जिन न्यान को मेरे धोखे की बात याद आ जाए। जिन न्यान,
तो हम कब शादी करेंगे? थोड़ा और इंतजार। थोड़ा और इंतजार? मैं तो सालों से इंतजार कर रही हूँ। जल्दी ही, जब मैं लिन शुरोंग से छुटकारा पा लूं और बदला ले लूं तब शादी करेंगे। लिन शुरोंग, कैसे तुम अब भी मुझे रोक रही हो? जिन न्यान, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ूंगा। वेनशेंग, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, कुछ चाहिए तुम्हें? जरूर बताना। तुम यहाँ क्यों आए हो? रोंग रोंग, मैं क्या तुम मुझे रोंग रोंग नहीं कह सकते? खुद तुम्हें अजीब नहीं लगता? समझ गई। आज मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। माफी? अच्छा, मुझे सुनाओ कि कैसे माफी मांगोगी? रोंग रोंग, मुझे पता है इन सालों में मैंने बहुत कुछ किया जो तुम्हारे खिलाफ था, पर मैं सच में जानबूझकर नहीं थी। तुम कह रही हो तुमने जानबूझकर नकली नाम लेकर मेरी जगह नहीं ली? तुम जानबूझकर नहीं मेरा जन्मदिन खराब करने आई थी? मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी रोंग रोंग। उस दिन मैं सच में तुम्हारा जन्मदिन मनाने आना चाहती थी। तुम्हारी सच्ची भावना वह सबके सामने लिफाफे फाड़ना था और तस्वीरें बिखेर देना। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन उस स्थिति में मुझे ऐसा करना पड़ा। माफ करना। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उन लिफाफों में वे तस्वीरें थी ही नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर देती। मैं सच में समझ गई हूँ, गलती हो गई रोंग रोंग। यह मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। मैं तुम्हारी माफी क्यों मानूं? या फिर तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इस तोहफे की कमी है? रोंग रोंग, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो कि मैंने सोंग जिन न्यान को तुमसे छीन लिया। बस तुम माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम सोंग जिनयान का नाम लेना बंद कर सकती हो? रोंग रोंग, तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम जाओ मेरी दुनिया से दूर। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। लिनशु रोंग, अब तुम मर जाओ। शुरोंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या उसने तुम्हें छुआ? नहीं, वह पागल हो गई है। मैं किसी को बुलाकर उसे ले जाने देता हूँ। तुम पहले थोड़ा रुको। सुन्यान, आज तुम आए ही क्यों हो? लिनशु रोंग, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं तुम्हें माफी मांगने आई हूँ? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें माफ करने की बात तो दूर रही, मैं तुम्हें माफी कैसे दे सकती हूँ? तुम ऐसी कैसे बन गई? मुझे याद है, पहले तुम ऐसी नहीं थी। पहले? तुम्हें पहले की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने पहले का जिक्र करने की? मैं ऐसी बन गई। ये सब तुम्हारे लिनशु रोंग कारण हुआ है। स्कूल के दिनों में मेरे पास जो कुछ था वह तुम्हारे पास भी था। क्या वह तुमने मुझे दिया था? तुमने तो मुझे तुच्छ समझा था। तुम मुझे भीख दे रही थी। क्या मेरे पास पैसे खर्च करने को जगह नहीं थी या चीजें अधिक थीं? मैं तुम्हें भीख क्यों देती? ये इसलिए था क्योंकि तुमने शुरू से अंत तक मुझे तुच्छ समझा। सुन्यान, तुम और सोंग जिन्यान सचमुच एकदम जोड़ी हो। तुम पर की गई अच्छाई भी तुम्हारे लिए बुराई बन जाती है। लिनशु रोंग, अब तुम्हारी जबान में जो अच्छाई है, क्या वह भिखारी की तरह टरकाने जैसी है जो तुम मुझे दे रही हो? सुन्यान, क्या तुम्हें मारने का यही कारण है? क्या तुम्हें मारने के लिए मुझे कारण चाहिए? इतने सालों से मैं हर पल तुम्हारी छाया में जी रही हूं। क्यों? मेरी जिंदगी क्यों तुम्हारी छाया में जीनी चाहिए? क्या ये सब तुमने खुद नहीं मोल लिया? बिल्कुल नहीं, साफ तौर पर तुम हो। तुम्हारा दिल अंदर से काला है। दूसरों की तुम पर की गई अच्छाई को तुम हमेशा भीख समझती हो। अगर तुम्हें वाकई बोझ लगता है तो स्वीकार मत करो और न ही मेरा तोहफा। लिनशु रोंग, अब मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस अंदाज से। मैं तुमसे कम नहीं हूं। फिर तुम मुझसे बेहतर जीवन क्यों जी रही हो? तुम्हें सब कुछ मिल जाता है और सबको अपने इर्द गिर्द घुमाती रहती हो। सुन्यान, सिर्फ इन्हीं बातों के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो। तुमने मेरे साथ जो किया मैंने कभी तुमसे बदला नहीं लिया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमसे छीन लिया सोंग जिन्यान को। लिनशु रोंग, अब तुमने सोचा भी नहीं होगा, चाहे तुमने मेरी जगह लेने की बात कह दी। सोंग जिन्यान तुमसे प्यार नहीं करता। सुन्यान, क्या तुम सोंग जिन्यान का नाम लेना बंद कर सकती हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा। उसकी बातें मैं जानना भी नहीं चाहती। यह सब तुम्हारी वजह से है लिनशु रोंग। अब
सोंग जिन्यान की मां घर पर हमेशा मुझे तिरछी नजरों से देखती थी। यह सब तुम्हारी वजह से है। पिछले जन्म में शादी के बाद उसकी तुच्छ इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ झाओ फेंक जुन को नए घर ले आई। मैं दिन रात उसकी सेवा करती, हर महीने मोटी तनख्वाह भी मिलती थी। माँ, आप चखिए, ये मैंने अभी पकाया है पसलियों का सूप, देखिए कैसा लगता है। इतना नमकीन, क्या अमीर घरों में ऐसा ही होता है? मैं बस कह रही हूँ, तुम अब हमारे सोंग परिवार में आ चुकी हो। सब कुछ हमारे सोंग परिवार के तरीके से चलेगा। मुझे हल्का खाना पसंद है। माँ, मैंने नमक नहीं डाला। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? बांझ औरत, मुझसे इस तरह बात करने का साहस? अभी तो ये तिरछी नजरें ही सही हैं, तुम सह नहीं पा रही? मुझे क्यों सहना चाहिए झाओ फेंक जुन की तिरछी नजरें? अगर तुमने उसकी नौकरी नहीं छीनी होती, क्या वह मेरे साथ ऐसा करती? मुझे ये सब क्यों सहना चाहिए? तुम कह रही हो तो मुझे अपनी नौकरानी की सेवा करनी चाहिए और फिर तुम्हारी खुशी के लिए उसे निकाल भी नहीं सकती? क्यों नहीं? तुम इतनी अमीर हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सुन यान आन, क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? तुमने मेरे साथ जो ज्यादती की है, मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने बस तुमसे जिन्यान को छीन लिया और कुछ नहीं किया। हेलो पापा, तुम्हें सब पता है? जाने की सोच रही हो? तुम क्या करने वाली हो? जो कुछ भी तुमने देखा उसे लेकर शांति से चली जाओ। हेलो, तुम्हें क्या हुआ? अब भी कहती हो और कुछ नहीं किया। तुमने मेरे खाने में दवा डाली, मेरी सेहत बिगाड़ दी। दिन भर दवा लेकर चलती हूँ, तुम्हारी हिम्मत। अब भी कहती हो और कुछ नहीं किया। रोंग रोंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ वेनशेंग। तुम जो झेल रही हो वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अभी से ही सहन नहीं कर पा रही। मैं तुम्हें दवा कैसे दे सकती थी? मुझे पता भी नहीं तुमने क्या खाया था। तुमने दवा नहीं दी? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मंगेतर जियांग वेनशेंग है। अगर मेरा मंगेतर सोंग जिन न्यान होता, क्या दावे से कह सकती हो कि तुम दवा नहीं देती? लिन शू रोंग, अब जिन न्यान मुझसे शादी करने पर विचार भी नहीं कर रहा। अब तुम संतुष्ट हो? सोंग जिन न्यान तुमसे शादी नहीं कर रहा, मैं क्यों संतुष्ट होंगी? तुम दोनों बेकार लोग एक दूसरे से चिपके रहो, कभी अलग मत होना। क्या तुम्हें अब जिन न्यान के लिए जरा भी भावना नहीं है? तुम हाथ भी उठाओगी? कैसे तुम सबके सब उसका बचाव कर रहे हो और लियूजू रेन भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं? वेनशेंग, तुम्हारा खून बह रहा है। कोई बात नहीं, बस देखने में गंभीर है, जख्म बहुत छोटा है। थोड़ी देर में पट्टी बांध दूंगी। तुमने मुझे मारा? तुम ही को मारा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम और सोंग जिन्यान जीते हो या मरते हो, लेकिन तुम्हें जियांग वेनशेंग को नहीं छूना चाहिए था। वह खुद अंदर आ गया, मेरा इसमें क्या दोष? क्या हुआ? आनान, क्या हुआ है? जिन न्यान लिन शुरोंग ने मुझे मारा है। लिन शू रोंग, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? तुम्हारे बिना खुश नहीं है ना? हाँ, मैं सूनियान आन को नहीं मारूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं न सिर्फ उसे मारूंगी बल्कि उसे अपनी नजरों से गायब कर दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मेरी हैसियत तुम पर क्या कर सकती है? लिन शुरोंग, कहीं तुम कंपनी से मुझे निकालना नहीं चाहती हो? निकालना तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? लिन शू रोंग, तुम्हारी हिम्मत। मैं क्यों नहीं कर सकती? वह सूनियान आन मुझे मारने की हिम्मत कर सकती है, मैं उससे निपट क्यों नहीं सकती? क्या? जिन न्यान, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। कोई बात नहीं आनंद, लेकिन अभी तुम यहाँ सही सलामत नहीं हो क्या? मेरा ठीक होना मेरे भाग्य की वजह से है। इसका मतलब यह नहीं कि सूनियान आन का भी भाग्य अच्छा है। इसके अलावा वह वेनशेंग को भी निशाना बनाना चाहती है। तो तुम क्या चाहती हो? आनंद से तुम्हारे लिए माफी मंगवा दें? मुझे उसकी माफी से क्या फायदा? तो तुम बताओ आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वह मेरी तकलीफ का स्वाद चखे, उसे जीते जी मरवा दूंगी। लिन शू रोंग, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? जरूरत से ज्यादा अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आनंद का करियर बर्बाद करना चाहती हो, है ना?
बिल्कुल सही, वह मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मैं उसके साथ वैसा क्यों नहीं कर सकती? जरूर, सिर्फ करियर से कहीं ज्यादा। सोंग जिन न्यान, मुझे बचाओ। मैंने मुश्किल से अपना करियर इतना ऊंचा उठाया है, मैं नहीं चाहता कि वह इसे बर्बाद कर दे। लिन शू रोंग, बताओ तुम कैसे उसान को छोड़ोगी? सोंग जिन न्यान, तुम उससे मिन्नतें करने की जल्दी मत करो। क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? लिन शू रोंग, तुम हद से ज्यादा ना बढ़ो। क्या मैं ज्यादा कर रही हूँ? तुम भूल मत जाना, तुम कैप्टन कैसे बने, इस विमानन कंपनी में कैसे आए? मैं तो बिल्कुल अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, शायद तुम्हें फिर से खुद ही चलना पड़े। पता नहीं कोई और कंपनी तुम्हें रखेगी भी या नहीं। लिन शू रोंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सोंग जिन न्यान, जब से तुमने सू नियान आन को धोखा दिया, तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि ऐसा अंत होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बर्दाश्त करूंगी तुम दोनों बेकार लोगों को हमारी कंपनी में रहते हुए? नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही यहाँ हूँ, तुम मुझे निकाल नहीं सकती। क्यों नहीं? फिर देखते हैं कि क्या मेरे पास ये ताकत है। तुम भूल मत जाना, ये कंपनी लिन की है, लिन शू रोंग वाला लिन। लिन शू रोंग, रोंग रोंग, ऐसा मत करो। देखो तुम अभी भी यहाँ सही सलामत हो ना? सोंग जिन न्यान, मिन्नतें करने का स्वाद कैसा लगा? ये एहसास मैंने तुम्हारा इतने साल सहा है। बस मुझे और आन को ना निकालो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मैं क्यों रखूं तुम दोनों खतरों को? मुझे डर है कि आज की तरह तुम दोनों मिलकर मेरा नुकसान करोगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी माँ की नौकरी जा चुकी है, मेरी नौकरी नहीं जा सकती। तुम्हारे घर के मामले मेरा क्या? सोंग जिन न्यान, तेरे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं क्या? जल्दी है सोंग जिन न्यान, सू न्यान आन, पिछले जन्म का दुख मैं तुम दोनों को लौटाऊंगी। सच में मेरी नौकरी नहीं जा सकती। रोंग रोंग, तुमने मुझे इतने साल चाहा, तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं बुरी तरह जीऊं, है ना? सोंग जिन न्यान, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे चाहने की बात करते हुए? तो इतने सालों में तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? अब कभी नहीं करूंगा। रोंग रोंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे और आन को छोड़ दो। सोंग जिन न्यान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं जीवित हूं। तुम और सू न्यान आन कभी सुख से नहीं रह पाओगे। रोंग रोंग, तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं तो बस एक पल का पागलपन था, मैं सच में तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता था। तुमसे विनती है, आगे से हम फिर दोस्त रहें, ठीक है? सू न्यान आन, आज तक पहुंचकर भी तुम इतनी भोली हो। रोंग रोंग, तुम जाकर आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक, कोई है? इस आदमी को ले जाओ। न सिर्फ लिन समूह बल्कि हमारा देश भर में फैला जियांग समूह भी उसे नौकरी नहीं देगा। जो कंपनी उसे रखेगी वह जियांग समूह का दुश्मन होगी रही। इस औरत की बात, इसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, फिर कभी नजर ना आए। जी यंग मास्टर। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जियांग वेन शेंग, लिन शू रोंग तो ठीक है, लेकिन तुम एक छोटे सहायक हो। इतनी ताकत कहाँ से आई तुम्हें? दिखावा करना बंद करो। आह, ये हैं हमारे व्यावसायिक साम्राज्य के मालिक, जियांग परिवार के उत्तराधिकारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बोलने की? यह असंभव है। क्या तुम लिन शू रोंग के सहायक नहीं थे? मुझे बचपन से ही रोंग रोंग पसंद थी, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहां तक कि अपना असली नाम छुपाने को भी। तुमने अभी क्या कहा? इन्हें ले जाओ, ले चलो। जल्दी चलो। वेनशेंग, तुमने कहा तुम्हें बचपन से ही मैं पसंद थी, क्या सच में? रोंग रोंग, दरअसल तुम्हें पहली नजर में देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। वेनशेंग, पहले मैंने गलत इंसान को पहचाना, लेकिन मेरी बात मानो, अब मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम पर विश्वास? मैं हमेशा से तुम पर विश्वास करता आया हूं। चलो तुम्हारा घाव बांधते हैं। हाँ। रोंग रोंग, सुनियान ने तुम्हें दवा दी थी। वह दरअसल मेरा सपना था, बस बहुत ही वास्तविक लग रहा था, लेकिन सू नियान आन के स्वभाव से वह ऐसा कर सकती है। पहले तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हें जरा भी दुख नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे फिर दुखी नहीं करोगे। ये जियांग समूह के शेयरों का दस्तावेज है। रोंग रोंग, तुम इसे साइन कर दो।
यह तुम मेरी शादी कर लो। ठीक है,